हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 5 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो कविता के कवि कौन है? तो गाइस आंसर हो जाएगा वरुण डांगवाल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कविता में किस ऐतिहासिक वस्तु का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा तोप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में वर्णित तोप कहाँ रखी हुई है? किले के प्रवेश द्वार पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में तोप कितने वर्ष पुरानी बताई गई है? 300 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप किस शासन की याद दिलाती है? इसका आंसर हो जाएगा मुगल शासन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता के अनुसार तोप का उपयोग किसके लिए होता था? विनाश और आतंक फैलाने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज तोप की स्थिति कैसी है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा शांत और निष्क्रिय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप के पास बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता का मुख्य संदेश क्या है? शांति और मानवता की विजय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप किसका प्रतीक है? हिंसा और दामन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों का खेलना किसका प्रतीक है? शांति और जीवन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में तोप को देखकर कौन नहीं डरता? बच्चे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप कविता किस विधि की रचना है? कविता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि ने तोप के माध्यम से किसका विरोध किया है? तो गाइस इसका आंसर होगा हिंसा और युद्ध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में तोप का वर्तमान स्वरूप कैसा है? जर्जर और बेकार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप के सामने क्या उगाते हैं? फूल और घास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में जीवन की शक्ति किससे प्रकट होती है? बच्चों और प्रकृति से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिरन डांगवाल हिंदी साहित्य के किस युग के कवि हैं? तो गाइस आधुनिक काल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में तोप का ऐतिहासिक किस बात का परिणाम है? सत्ता और हिंसा का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? शांति। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप को देखने लोग क्यों आते हैं? ऐतिहासिक वस्तु के रूप में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में बच्चों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? भविष्य और आशा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप आज क्या नहीं कर सकती? विनाश फैला नहीं सकती। तो गाइस आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता का केंद्रीय भाग क्या है? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, शांति की विजय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि के अनुसार अंततः कौन विजयी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और मानवता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप के आसपास का वातावरण कैसा है? शांत और सामान्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में प्रकृति किसका प्रतीक है? जीवन और नवसृजन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तोप कविता हमें क्या सिखाती है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा शांति का महत्व। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में बच्चों का विरोधाभास क्या दर्शाता है? अतीत और वर्तमान का अंतर। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। तोप कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हिंसा नष्ट होती है, जीवन बना रहता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अगला वीडियो का इंतजार करना।